जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चाइना पपेट मालदीवियन प्रेसिडेंट क्राइंग एंड रिक्वेस्ट टू चाइना फॉर विजिट मालदीव्स। सही बात है। इसको क्या बोलते हैं, ये पपेट कहने वाले खुद पपेट हो चुके हैं। हाँ। बात समझ में नहीं तो ये चाइना का पपेट है। हाँ। और इतनी बड़ी पपेट को लात पड़ी है पिछवाड़े पे कि भाई अब वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। हाँ। कभी ऐसी दोबारा तो गलती नहीं करेगा यार। तो ये हिंदुस्तानी भाइयों बहनों मेरे प्यारे, यही हमारी ताकत है। हाँ। एकता आप में होगी तो आप दुनिया पे, आपको कहीं पे भी हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आपकी एकता। हमारे कहावत है ना, एक से भले दो, दो से भले तीन। ठीक है। और बहुत सारे हम पाठ पढ़े हैं हमें स्कूलों में। ठीक है। आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी कि जहाँ पे एक बंदा होता है तो क्या होता है, बहुत सारे बंदे इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है। हाँ, ठीक है। वो सारी कहानियां आपने सुनी होगी। हाँ, वो लकड़ी वाला भी एक कहानी। हाँ, लकड़ी वाली। लकड़ी टूट जाती है लेकिन हाँ, बहुत पहलवान वाली। हाँ, वो पूरा गड्ढा, मतलब लकड़ी का जो पूरा होता है वो एक साथ नहीं टूट सकता। बिल्कुल। तो ये आज साबित हुआ है। बाकी चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं पठान भाई की चैनल से। वीडियो आशा करेंगे आपको पसंद जरूर आएगी, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, कल से जो है मालदीव के बहुत सारे जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो माफिया मांग रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया पर इंटरव्यू दे के। आप लोग देख रहे हैं मीडिया, ये सब कुछ आपके सामने है कि हमारे मिनिस्टर ने काफी ज्यादा गलत किया है और काफी ज्यादा गलत जुबान इस्तेमाल की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बार बार यही मेंशन करके बोल रहे हैं कि अब हमने उनको कर दिया है सस्पेंड। लेकिन ये बात कल की थोड़ी है मेरे भाई, परसों की थोड़ी है। ये तो कुछ महीने पहले इंडिया आउट के नाम से वहां पे रैलियां निकाली गई थी। वहां पे नरेंद्र मोदी जी के जो है वो क्या बोलते हैं कि किस्म के उनके करैक्टर बनाए गए थे, मजाक उड़ाया गया था। तो ये थोड़ा सा पुराना है। जब से ये इनका नया प्रेसिडेंट आया है, मोजी है या मोजा है, तब से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ आधे से ज्यादा लोग उनके जो है वो पता है क्या कर रहे हैं, कल से ये सेम टू सेम वही काम कर रहे हैं जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान करता आ रहा है। और मैं 100% श्योर हूं कि इसके पीछे एक मास्टरमाइंड जो है वो पाकिस्तान है। इसके अलावा हो ही नहीं सकता। देखें, जब से ये 1-2 दिन से 5 दिन के दौरे पे इनका प्रेसिडेंट अभी गया है चाइना, इनके लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड है मालदीव आउट, बायकॉट मालदीव। तो ये जो मालदीव के जो लोग हैं, चाइना गए हुए इनके प्रेसिडेंट की वीडियो उठाकर ट्विटर वगैरह पे जो है वो ट्वीट करके वही टैग यूज कर रहे हैं जो हिंदुस्तानी यूज कर रहे हैं। यानी कि इसका मकसद क्या है आपको पता है? इसका मकसद ये है कि हमारा प्रेसिडेंट चाइना में है, अब हिंदुस्तान जलेगा इस चीज से। ये इतने बड़े बेवकूफ हैं। वो कहते हैं ना कि गरीब आदमी को नया कंबल नहीं मिलता। जब नया कंबल गरीब आदमी को मिल जाता है तो वो दोपहर के 12 बजे शदीद गर्मी में भी उस कंबल में सोया रहता है, क्योंकि कंबल नया मिला है। इसको लगता है कि चाइना इनका प्रेसिडेंट गया हुआ है तो पता नहीं मालदीव को उठा के कौन से दूसरे सैयारे पे लेके चला जाएगा। वो मालदीव के पास कुछ ऐसा है नहीं कि चाइना उससे इतना बड़ा फायदा उठा सके। अगर वो लोन वोन देगा तो अपने फायदे से देगा, लेकिन जिस तरीके से वो दूसरे कंट्रियों को यूज करना चाहता है, मालदीव में वो एबिलिटी नहीं है। अब ये मालदीव के लोग हिंदुस्तान से नफरत क्यों करते हैं? देखें, ये बहुत बड़ी बात है और नफरत करने की कोई वजह भी होनी चाहिए, कोई बड़ी वजह होनी चाहिए। आप हमारे देश में दहशतगर्दी फैलाते हो, आप हमारे देश में आके लोगों को मारते हो, आप हमारे देश को डेवलप होने नहीं देते हो। तो ये बहुत सा, हिंदुस्तान ने कोविड में इतना हेल्प किया, आपने देखा कि कितने हजार टन जो है वो इनके साथ हेल्प किया मालदीव के साथ, और कितनी बार इनको बचाया, इनके प्रेसिडेंट तक को बचाया, इनकी कंट्री तक को बचाया, इनकी कंट्री में होने वाली हर एक दहशतगर्दी, किराए के बागियों से बचाया। लेकिन मालदीव उन सारी चीजों पे पांव रख के बोलता है हिंदुस्तान के लोगों के कमरों से बदबू आती है। अजीब बात नहीं है? 2 छोटे बच्चे होते हैं और 2 छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं तो बोलते हैं कि नहीं तूने ऐसा कर दिया, मेरा पापड़ खा लिया, ला मेरा चिप्स दे। तो मालदीव का जो ये एक तो ये कंट्री खुद इतनी छोटी है, मैप में एक नाखून के बराबर भी नहीं है ये। ऊपर से इनका जो प्रेसिडेंट है ये भी बेवकूफ आदमी है।
और इनकी अवाम जो है वो उससे भी बड़ी बेवकूफ और जाहिल अवाम है। आप देखिए कि 28% जो है वो टूरिस्ट हिंदुस्तान से होकर मालदीव जाते हैं। इन्होंने अपने पैर के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब हम क्लियरली बात करते हैं कि करना क्या चाहिए। अब मालदीव्स माफी मांगे, नंगा डांस करे, हिंदुस्तानियों का उठाए हाथ में, छूमे थोले, कुछ भी करे। एक बार जब दिल टूट जाता है ना, वो दिल कभी जोड़ता नहीं है। भले आप जितनी भी मिसालें दे दो, जितना भी अगला बंदा कुछ भी करे। जैसे पाकिस्तानी अक्सर हमारे पैरों पे आके गिर के रोते हैं, भाई आप हमारे पड़ोसी हो, आप हमारे मुसलमान भाई हो, हमारे साथ ऐसा मत करो। दिल जब टूट जाता है ना दोस्तों, फिर उस बंदे से बात करने का दिल ही नहीं करता कभी भी। तो अब हिंदुस्तान को करना क्या चाहिए? हिंदुस्तान ये 2024 अभी जो लिस्ट बनेगी आने वाली, हिंदुस्तान को कॉम्प्लीटली जो है वो बायकॉट, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, कॉम्प्लीटली बायकॉट करना चाहिए मालदीव का। एक बंदा, यानी कि लिस्ट ऐसी आनी चाहिए कि पत्ता बिल्कुल साफ हो जाए। आज सुबह की न्यूज़ है कि मालदीव ने, वहीं पर इनके प्रेसिडेंट ने चाइना से रिक्वेस्ट की है कि भाई जो है वो आप टूरिस्ट भेजो जो है वो मालदीव्स। अब हिंदुस्तान के, इनको पहले से ही पता चल गया क्योंकि बहुत सारी बुकिंगें कैंसिल हुई है। आई थिंक कितनी बुकिंगें कैंसिल हुई है कंफर्म मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत सारी ये 2-3-4 दिन में कैंसिल हो चुकी है। और इन्होंने अभी एडवांस में, देखें अभी तो मौसम भी आपको पता है कि मौसम कैसा है, लेकिन इन लोगों ने स्टार्टिंग में ही जो है वो पहले से ही, यानी कि ये बात इतनी कंफर्म भी नहीं हुई कि रुको ये हिंदुस्तान मालदीव की बात कहां तक जा रही है। इनको डर है, इनको पता है कि हमने टट्टी कर दी है। अब ये चाइना से कहते हैं कि भाई जो टूरिस्ट हिंदुस्तान से रुक गए हैं, नहीं आएंगे, उसकी रिप्लेसमेंट में आप लोग भेजिए। मुझे नहीं लगता कि चिंग पोंग प्रोंग लोगों को इसी जगह पसंद आएगी, क्योंकि चाइना, हमने माना कि चाइना जो है ऐसे लोगों को लोन देता है, पैसे देता है, दैट ट्रैप में फंसाता है, लेकिन खुद उनके लोगों की हालत बड़ी गरीबी में गुजरती है। आप जाके देखिए चाइना के लोगों की जिंदगी, कि उनकी लड़कियां, उनकी औरतें बच्चा यहां बांध के या कमर पे बांध के ईंटें उठाती है। इतनी गरीबी में अगर चाइना इतना अमीर देश होता, ये चाइना के पास इतना पैसा होता जैसे अरबों के पास है, तो भाई तो फिर तो चाइना के लोग मजे कर रहे होते, फॉरेन से लोग आके वहां पे काम कर रहे होते। भाई चाइना की लड़कियां, औरतें, वहां का एक एक बच्चा, छोटे छोटे बच्चे, वो अपनी पीठ पे जो है इतनी बड़ी बड़ी ईंटें इतनी ज्यादा ज्यादा लगा के लेके जाते, और दुनिया को मशीनरी दिखा रहे हैं ये लोग कि भाई ईंट उठाने की मशीन, ईंट बनाने की मशीन, जमीन खुदाने की मशीन। लेकिन आप इनकी अपनी हालत देखेंगे तो ये कमर पे जो है वो 20-20 ईंटें रख के, 20-20 ब्लॉक सीमेंट के रख के औरतें लेके जाती है, जंगल में दरख्त काट के कंधे पे लेके जाती है। बहुत सारी वीडियो ये बड़ा पड़ा है, टिकटॉक, ये रील्स, ये फेसबुक, यूट्यूब में जाके देखिए, सब चाइना के पड़े हैं कि इतनी गरीबी में जिंदगी गुजारते हैं। अब वो गरीब के बच्चे आएंगे यहाँ पे मालदीव में, जो है वो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि रुको यार मालदीव की इकोनॉमी खराब हो रही है, मैं थोड़ा इनके पानी में नहा लूं। बड़े बेवकूफ लोग हैं, काफी ही ज्यादा बेवकूफ का बच्चा है ये, क्या नाम है इसका, ये मूजी है, मोजा है ये मालदीव का प्रेसिडेंट। बहरहाल दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि भाई अवाम की जो ताकत होती है ना, वो एक सुनामी से कम नहीं होती। तो ताकत दिखाइए, बायकॉट कीजिए मालदीव का। एक बंदा नहीं जाना चाहिए। जिस बंदे ने किसी हिंदुस्तानी की भी बुकिंग करवाई हिंदुस्तान में, उसकी दुकान को उठा के सड़क पर फेंक दें दोस्तों। और मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई करेगा भी, लेकिन जाने वाले फिर भी जाएंगे। जाने वाले तो आज पाकिस्तान भी जाते हैं, वो तो जो जाएंगे वो तो है ही अखरोट के बच्चे, उनसे आप गिला मत कीजिए। लेकिन जो देश के फायदे के लिए सोचता है, जो देश के लिए सोचता है, वो कभी नहीं जाएगा। लेकिन जो देश के बारे में नहीं सोचता, वो तो हमने और आपने देखा कि भाई हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान के मैच में, हिंदुस्तान हैदराबाद में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, वहां तक कि पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहे थे, माइक पे बाकायदा बातें कर रहे थे। तो ऐसे लोग तो दोस्तों दुनिया में होते ही हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जूते पड़ना जरूरी है, क्योंकि देश के नुकसान में ऐसे ही लोग होते हैं। इनको जूते मारिए और मस्त करके जूते मारिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो पठान भाई, मालदीव के लोग इंडिया को नफरत करने का रीजन यही है
पाकिस्तान। हाँ। अब देखो ये छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं आपको सही तौर पे बताना चाहूँ तो यही है कि जैसे पाकिस्तान में ब्रेन वॉश किया जाता है वैसे ही मालदीव में ब्रेन वॉश हुआ है। ठीक है, प्रॉब्लम अभी के जो क्या मोजा नाम है ना उसका कुछ वहाँ के जो पठान भाई कहते हैं, ठीक है, ये है चाइना का पपेट। हाँ, वो ठीक तो है, लिटरली है। बिल्कुल चाइना का क्योंकि देखो कोई भी पार्टी वहां पे इतने सालों से टिकी हुई है, उसको हराने के लिए कुछ ना कुछ प्रोपागेंडा करना पड़ेगा, हाँ। तब जाके वो बंदा जीत सकता है। बाकी ये जो प्राइम मिनिस्टर था और उसके जो कुछ गिने चुने जो मंत्रिमंडल था वो सारे के सारे जेल में थे पहले। आप हिस्ट्री जाके पढ़ो, पता चल जाएगा उन्होंने कुछ गुनाह किया, कुछ किया, उनमें उसको सजाएं मिली थी मालदीव में। तो वहां ही समझ जाना चाहिए हाँ। कि ये मालदीव के लिए कितना अच्छा है और ये मालदीव के लिए कितना बुरा है। अब बात आ रही है चाइना की। देखो चाइना को वहां पे जो भी कुछ करे, इसमें इंडिया को वैसे तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो चाइना जाए या बिल्कुल तुर्की जाए या कहाँ पर भी जाए, बिल्कुल। हमें क्या। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि चाइना जो है ना उसकी हरकतों से बाज नहीं आता। वहां पे जाके ये निगरानी करना, उस देखो आप जो पूरा दरियाई मार्ग है, ठीक है, चाइना का जितना भी ट्रेड का सामान जो है वो वहीं से ही तो जाता है। तो चाइना जो है उस तरफ से पूरा रास्ता जो है वो ब्लॉक करना चाहता है और इंडिया को घेरना चाहता है। एक साइड से आपने हमारा पूरा जियोग्राफिकली मैप देख लीजिएगा तो पहले उसने पाकिस्तान से घेरा, इंडिया पाकिस्तान वाली साइड से। ठीक है, अब ये पाकिस्तान को समझना है क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की है, अब वो जाने, हमें कोई लेना देना नहीं वैसे भी। दूसरा जो चाइना है वो घेरना चाहता है श्रीलंका, ये मालदीव होके, ठीक है, उस साइड से। तो श्रीलंका का तो अभी लेटेस्ट न्यूज आ गया है कि उसने उसकी जो कुछ बोट थी मतलब वहां पे लंगर नहीं लगाने दिए, वो भी न्यूज आपने देख ली है। ठीक है, तो चाइना जो है सभी तरह से उसको इंडिया को घेरना, उसको पता है कि इंडिया आगे आने वाले टाइम में क्या बनने को जा रहा है, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है चाइना वाले, इतू सी आंखें हैं उसकी। ठीक है, हमें लगता है कि उसको कुछ दिखता नहीं लेकिन बहुत ज्यादा दिख जाता है उसको, वो भविष्य का बहुत ज्यादा देख लेते। तो उसको पता है कि इंडिया की ताकत क्या है आने वाले 5 से 10 साल के बाद। ठीक है, तो ये नीति चाइना की। अब ये पूरा आपको जियोग्राफिकली समझना पड़ेगा और पूरी डिटेल में समझने के लिए मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करूंगा, वो रहेगी खान सर की, जो आप सब लोग जानते होंगे। तो खान सर जीएस सेंटर करके यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाके आपको उसकी पूरी डिटेल्स में वीडियो मिल जाएगी, आप जरूर जाके देखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको ये आप अपने कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई चाहेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।